एकादशी क्यों मनाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल धर्म और भक्ति से भरी है, बल्कि हमें बुद्धि, धैर्य और धर्म का भी संदेश देती है। यह कथा है मोहिनी एकादशी की। बहुत समय पहले जब संसार में देवताओं और दानवों के बीच शक्ति की होड़ चल रही थी, तब एक ऐसा समय आया जब देवता अपनी शक्तियां खोने लगे। दानव दिन प्रतिदिन अधिक बलशाली होते जा रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दानव पूरी सृष्टि पर कब्जा कर लेंगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम अपनी शक्तियाँ खोते जा रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इसका समाधान है समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने बताया कि अगर देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें अमृत निकलेगा। जो भी उस अमृत का सेवन करेगा वह अमर हो जाएगा। देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू हुआ और धीरे धीरे समुद्र से कई अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, कौस्तुभ मणि और अंत में निकला अमृत कलश। जैसे ही अमृत बाहर आया, दानव उसे छीनकर भाग गए। वे बहुत शक्तिशाली थे और देवताओं से ज़्यादा बल रखते थे। देवता फिर से संकट में पड़ गए। एक बार फिर वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, अब क्या होगा? अगर दानव अमृत पी गए तो वे अजय हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने इस बार एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि दानव उसे देखते ही मोहित हो गए। वे अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीरों, तुम लोग इस अमृत के लिए झगड़ रहे हो, क्यों न मैं इसे न्यायपूर्वक बांट दूं? दानव जो पहले ही उसके रूप पर मोहित थे, तुरंत मान गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने सभी को दो भागों में बैठा दिया, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ दानव। फिर उन्होंने चतुराई से अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अमृत केवल देवताओं को ही देना शुरू किया। दानव मोहिनी के सौंदर्य में खोए हुए थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। धीरे धीरे पूरा अमृत देवताओं को मिल गया। जब तक दानवों को सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दानव क्रोधित हो उठे, लेकिन तब तक भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो चुके थे। देवता अमर हो चुके थे और उनकी शक्ति वापस आ गई थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमत्ता और लीला से देवताओं की रक्षा की। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने यह मोहिनी रूप धारण किया था, वही दिन था मोहिनी एकादशी। इस दिन का व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि हम मोहिनी एकादशी मनाते हैं, भगवान विष्णु के उस दिव्य रूप और उनकी अद्भुत लीला को याद करने के लिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। हरि ओम।